अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सदका फ़ित्र किस चीज़ का निकाला जाता है और सदका फ़ित्र के कितने रुपए बनते हैं और सदका फ़ित्र किस शख्स पर वाजिब होता है, किन लोगों पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है। अगर वो सदका फ़ित्र ना निकालें तो गुनहगार होते हैं, उनकी सख्त पकड़ होती है। और किस दिन सदका फ़ित्र निकालना चाहिए, किस दिन सदका फ़ित्र लोगों को देना चाहिए, जो अफजल तरीका है, बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है, आज के इस वीडियो से जानने वाले हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लें कि सदका फ़ित्र कहते किसको हैं। सदका फ़ित्र उसको कहते हैं कि जो हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, यानी पहले रोज़े से लेकर 30 रोज़े तक जो हम रोज़े रखते हैं, इन रोज़ों में जो हमारी कोई कमी हो जाती है या किसी रोज़ा रखने में हमारे अंदर कोई ऐब पैदा हो गया या किसी रोज़े में कोई नुक्स पैदा हो जाता है या कोई रोज़ा ऐसा होता है जो मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचता है, तो ऐसे मामलात में जो शख्स सदका फ़ित्र अदा कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोज़ों में जो कमी हो जाती है, जो उसके रोज़ों में नुक्स पैदा हो जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका फ़ित्र अदा करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के रोज़े को मकबूल कर लेता है। उसके रोज़े में फजीलतें पैदा हो जाती हैं, उसका रोज़ा बाबरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाता है। और सदका फ़ित्र अदा करने से इंसान की परेशानियां, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दिया करता है। हदीस पाक में आता है कि प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका फ़ित्र से अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब ठंडा किया जाता है। सदका फ़ित्र अदा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र में बरकतें पैदा कर देता है। सदका फ़ित्र अदा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में, दुकान में, मकान में बेपनाह बरकतें पैदा कर देता है। जो शख्स सदका फ़ित्र अदा करता है, सदका निकाल देता है, उस चीज़ की अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हिफाजत करता है। तो सदका फ़ित्र अदा करने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फजीलतें हैं। अब जानते हैं कि सदका फ़ित्र किस पर वाजिब है। तो ये याद रहे कि सदका फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, साहिब सरबत है। यानी साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि जो शख्स गनी है, पैसे वाला है, मालदार है, सरबतमंद है, तो उस शख्स पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है। अब सदका फ़ित्र किस चीज़ का देना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि सदका फ़ित्र आप गेहूं का भी दे सकते हैं, सदका फ़ित्र आप खजूर का भी दे सकते हैं, सदका फ़ित्र आप जौ का भी निकाल सकते हैं और सदका फ़ित्र आप किशमिश का भी निकाल सकते हैं। अब गेहूं कितने किलो निकालेंगे एक शख्स के लिए। एक शख्स पर तकरीबन 2 किलो 48 ग्राम 2 किलो 48 ग्राम एक शख्स पर सदका फ़ित्र का गेहूं बनता है। और अगर आप चाहें तो 2 किलो 48 ग्राम नहीं तो आप 3 किलो तक गेहूं दे दें, सदका फ़ित्र के तौर पर आप निकाल दें। और अगर आप चाहते हैं तो खजूर को भी निकाल सकते हैं। खजूर तकरीबन बनता है एक शख्स पर 3 किलो और इसी तरीके से किशमिश भी तकरीबन 3 किलो बनता है और इसी तरीके से जौ भी 3 किलो बनता है। तो आप चाहें तो 2 किलो 48 ग्राम या 3 किलो गेहूं निकाल दें, गंदुम का सदका फ़ित्र अदा कर दें। आप चाहें तो किशमिश का 3 किलो किशमिश तौल कर आप निकाल दें। आप चाहें तो जौ तौलें और उसका सदका फ़ित्र अदा कर दें। आप चाहें तो खजूर तौले 3-3.5 किलो उसका सदका फ़ित्र अदा कर दें। लेकिन तकरीबन 2 किलो 48 ग्राम अगर आप गेहूं का सदका फ़ित्र देंगे तो उसकी कीमत तकरीबन बन रही है 60 से 65 रुपए। तो आपको चाहिए कि 60 से 65 रुपए बन रहे, तकरीबन आप 70, 80, 100 रुपए तक आप दे सकते हैं। अगर आप 100 रुपए नहीं दे सकते हैं तो 60 और 55 रुपए सदका फ़ित्र एक शख्स का बनता है। अब किशमिश का क्या रेट है, 1 किलो कितने रुपए की
की आ रही है तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। इसी तरीके से खजूर किस कीमत का है आप देना चाहते हैं 3 किलो, तो उसकी कीमत जोड़कर आप दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने रुपए निकालना चाहते हैं, किशमिश का सदका फितर देना चाहते हैं या जौ का देना चाहते हैं या आटा का देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन सदका फितर जो इस वक्त इंडिया में है वो 2 किलो 45 और 48 ग्राम गेहूं का सदका फितर दिया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 60 से 65 रुपए 70 रुपए बनती है। अब बहुत सी जगहों पर आटे का सदका फितर देते हैं, तो अगर आप देख लें कि आपके एरिया में, आपके शहर में आटा कितने रुपए किलो है, तो उस हिसाब से आप आटे को भी जोड़कर उस हिसाब से आटे का सदका फितर अदा कर दें या आटे की कीमत का पैसा आप दे दें, ठीक है। तो ये है हर उस शख्स पर सदका फितर वाजिब जो साहिब निसाब है, साहिब सरवत है, दौलतमंद है, अमीर है, रईस है। अब सदका फितर किस दिन देना चाहिए जो अफजल है, बेहतर है और अच्छा अमल है? देखिए, सदका फितर ईद की नमाज से पहले पहले आप अदा कर दें, ये अफजल, बेहतर और अच्छा तरीका है सदका फितर अदा करने का। समझ रहे? ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले पहले आप सदका फित्र अदा कर दें, ये अफजल है, बेहतर और अच्छा तरीका है जो प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि सदका फित्र ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दें, ये अफजल और बेहतर तरीका है। और अगर कोई शख्स ईद की नमाज पढ़ने के बाद में सदका फित्र अदा करता है तो भी कोई मसला नहीं, उसका सदका फित्र अदा हो जाएगा। और अगर कोई शख्स 15 रोजे को या 10 रोजे को या 25 रोजे को, 28 रोजे को या ईद की नमाज से पहले 2-4 दिन पहले सदका फितर देना चाहता है तो भी दे सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले सदका फितर अदा करना ये अफजल और बेहतर और अच्छा तरीका है जो मैंने आप तक शेयर कर दिया, आप तक पहुंचा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को उन तमाम भाई बहनों तक जरूर शेयर कर दें, जरूर पहुंचा दें जो लोग सदका फित्र का निसाब नहीं जानते हैं कि सदका फित्र कितना देना है, कितने गेहूं देना है, कितनी किशमिश देना है, कितना खजूर देना है और कितना जौ देना है। तो बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन सदका फित्र जरूर दें, क्योंकि सदका फित्र जब आप अदा कर देंगे, सदका फित्र आप निकाल देंगे तो आपके रोजों के अंदर जो कमी पैदा होती है, आपके रोजे के अंदर जो नुक्स पैदा हो जाता है, उन तमाम नुक्स को, उन तमाम कमियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका फित्र की वजह से आपके रोजों की भरपाई कर देता है। आपके रोजों की जो कमी होती है वो कमियों को पूरा कर दिया करता है सदका फित्र की वजह से। आपके घर से परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं सदका फित्र अदा करने से। तो सदका तो बड़ी फजीलतों वाला काम है। जो चलते फिरते उठते बैठते कोई गरीब मिल गया, परेशान हाल है, मोहताज है, बेवा है, माँ बाप नहीं है किसी के, तो उसको आप सदका फित्र दें, जिसे चाहें आप उसे दें। जो गरीब है, परेशान है, उस शख्स को सदका फित्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सदका फित्र देने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।